हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत। आज मैं लेके आया हूं हिंदी के 10 क्वेश्चन। देखते हैं आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा है, यानी शब्द क्या है? जवान। जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जवानी, बी जुवानी, सी जीवन और डी कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएं क्या होगा भाई? जवानी। क्या होगा? जवानी। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी संज्ञा निरर्थक होती है? निम्न में से कौन सी संज्ञा निरर्थक होती है जिसका अर्थ नहीं होता है? कौन सी संज्ञा है भाई? बताओ। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी कोई नहीं। कमेंट करके बताएं। आंसर होगा ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 3, किसको, क्या, कहां आदि शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? सर्वनाम बताना है आपको, जिसमें आता है किसको, क्या, कहां आदि शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। संबंधवाचक में आता है क्या? निजवाचक में आता है क्या? पुरुषवाचक में आता है क्या? प्रश्नवाचक में आता है? बताइए उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा डी। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम शब्द का अर्थ है। प्रश्न नंबर 4, सर्वनाम शब्द का अर्थ है उपनाम, सबका नाम, उसका नाम, मेरा नाम। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए, बी, सी या डी? कौन सा ठीक होगा? तो आंसर होगा सबका नाम। क्या हो जाएगा? सबका नाम। प्रश्न नंबर 5, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण है क्या? संस्कृत होता है, क्या सांस्कृतिक होता है, क्या सांस्कृतिक होता है या सांस्कृतिक होता है? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर होता है सांस्कृतिक। क्या होता है? सांस्कृतिक होता है। प्रश्न नंबर 6, आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। वाक्य कौन सा है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या कोई नहीं? तो कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य होगा मिश्र। कौन सा होगा? मिश्र होगा। प्रश्न नंबर 7, चिन्हवे शब्द का संधि विच्छेद है। चिन्हवे शब्द का संधि विच्छेद है। कौन सा होगा? क्या चिन्ह प्लस में होगा, या फिर चित्त प्लस में होगा, या फिर चित्र प्लस में होगा, या फिर चित्त प्लस में होगा? कौन सा होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? चित्त प्लस में। क्वेश्चन नंबर 8, अहम प्लस निशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। सॉरी संधि होगा। कौन होगा? संधि शब्द होगा। अहर्निश, आहर्निश, अहर्निशा या कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहर्निश। अहर्निश का मतलब होता है, इनका मतलब होता है दिन, निशा का मतलब होता है रात। रात और दिन या दिन और रात। मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद होगा। मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद होगा। मूल्य प्लस अंकन या मूल्य प्लस अंकन या मूल प्लस अंकन या मूलांक प्लस कन? तो कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी मूल्य प्लस अंकन, क्योंकि बड़ी मात्रा तो बड़ी मात्रा इसमें आएगी। और ये दीर्घ स्वर संधि होती है इसमें। कौन सी होती है भाई? दीर्घ स्वर संधि होती है। हाँ भाई। प्रश्न नंबर 10, पशुपति शब्द में समास है। पशुपति शब्द में समास है। तो पशुपति शब्द में कौन सा समास होगा? क्या कर्मधारय होगा, क्या बहुब्रीहि होगा, क्या द्वंद्व होगा, क्या द्विगु होगा? तो इसमें होगा कौन सा? बहुब्रीहि होगा। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।